गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मुस्कान भाग 6 के पाठ 2 मिट्टू कहानी का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कहानी में एक बंदर और एक बालक के मध्य हुई मित्रता और उस मित्रता के कारण बंदर का उस बालक की जान बचाना और बालक के द्वारा उस बंदर को अपना मित्र बनाना आदि घटनाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया है। प्रस्तुत कहानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई। मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जुड़े लम्ही नामक ग्राम में 31 जुलाई 1880 में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनकी प्रमुख कहानियाँ ईदगाह, पंच परमेश्वर, बैलों की कथा आदि प्रसिद्ध हैं। मुंशी प्रेमचंद ने हमेशा से ही सामाजिक कुरीतियों और समाज में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अपनी कहानियों का विषय बनाया और अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों को जागृत किया। प्रस्तुत कहानी में भी मनुष्य के द्वारा मूक पशुओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए एक बंदर की कहानी के द्वारा ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि एक मूक पशु भी प्रेम की भाषा समझता है। अगर मनुष्य उन जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करे तो चाहे मनुष्य ही विश्वासघात कर जाए, लेकिन जानवर कभी मनुष्य के साथ विश्वासघात नहीं करता है। स्नेह का मोल मूक पशु भी अच्छी तरह पहचानते हैं। प्रस्तुत कहानी में बंदर ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी अपने मनुष्य मित्र गोपाल को बचाने के लिए। प्रेमचंद की इसी मार्मिक कहानी को पढ़कर जानेंगे कि उन दोनों मित्रता कैसे हुई और बंदर ने जान की बाजी कैसे लगाई। बंदरों के तमाशे तो आपने बहुत देखे होंगे। मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकलें करता है। उसकी शरारतें भी देखी होगी। उसे घरों से कपड़े उठाकर भागते हुए भी देखा होगा। पर आज आपको ऐसा हाल सुनाते हैं जिससे मालूम होगा कि बंदर लड़कों से दोस्ती भी निभा सकता है। यानी कि प्यारे छात्रों, हमारे दिमाग में बंदर की कैसी छवि होती है कि बंदर बहुत बदमाश होते हैं, वह कपड़े उठाकर भाग जाते हैं, परेशान करते हैं, बच्चों को डराते हैं। लेकिन इस कहानी में एक बंदर ने अपने मनुष्य मित्र से दोस्ती निभाई, उसकी जान बचाई। वह किसने बचाई, वह इस कहानी से पढ़कर हम समझेंगे। कुछ दिन हुए लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, चीता और भी कई तरह के जानवर थे। इनके सिवा एक बंदर मिट्टू भी था। सर्कस देखा है आपने? सर्कस में अनेक करतब दिखाए जाते हैं। वो जानवरों के द्वारा तो अनेक जानवर तो होते ही, साथ में उस सर्कस कंपनी में एक मिट्टू बंदर भी था। लड़कों के झुंड रोज इस जानवरों को देखने आया करते थे। मिट्टू ही उन्हें सबसे अच्छा लगता। बंदर नटखट होता है तो बच्चों को जल्दी पसंद आ जाते हैं। शेर, हाथी, चीते, इनसे बच्चे डरते हैं तो इनके पास जाते नहीं हैं। तो सभी बच्चों को वो मिट्टू बंदर बड़ा ही अच्छा लगता है। उन्हीं लड़कों में गोपाल भी था। वह रोज अपने और मिट्टू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता। उसे शेर, भालू, चीते आदि से कोई प्रेम न था। वह तो मिट्टू के लिए घर से चने, मटर, केले लाता खिलाता। मिट्टू भी उससे इतना हिल मिल गया कि बगैर उसके खिलाए कुछ न खाता। इस तरह दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई। देखिए प्यारे छात्रों, वह गोपाल धीरे धीरे बंदर से प्रेम करने लगा। उसे केले, मटर आदि खिलाता, प्यार से खिलाता, अच्छा व्यवहार करता। तो बंदर भी अब हमेशा उसका इंतज़ार करता रहता कि कब गोपाल आएगा और मुझे कुछ खिलाएगा। जब तक गोपाल नहीं आता वह कुछ नहीं खाता। देखिए, बंदर ना बोलता है ना सुनता है, लेकिन वह मनुष्य की तरह ना तो बोलता है और ना ही अपने विचार प्रकट कर सकता है, लेकिन वह प्रेम की भाषा समझता है। और बंदर ही नहीं, जितने भी मूक पशु हैं, वह हमारे घर में पले हुए कुत्ते हों
बिल्ली हो, गाय हो आदि हमारी प्रेम की भाषा समझते हैं और एक आवाज़ पर दौड़े चले आते हैं, वैसे ही वह बंदर भी उस गोपाल के कहने पर आसानी से उनके पास आ जाता और उससे प्रेम करता। एक दिन गोपाल ने सुना सर्कस कंपनी वहाँ से दूसरे शहर जा रही है। यह सुनकर उसे बड़ा रंज हुआ। रंज यानी दुख हुआ। दुख क्यों हुआ? क्योंकि उसे पता था अगर वह सर्कस कंपनी यहाँ से चली गई तो वह बंदर मिट्टू को कभी नहीं मिल पाएगा। उसके दोस्त की उसे याद आती। इसी बात को सोचकर उसे बड़ा रंज होता है, बड़ा दुख होता है और इसका हल निकालने के लिए वह रोता हुआ अपनी माँ के पास चला आया और बोला, अम्मा मुझे एक अठन्नी दो। अठन्नी जानते? अठन्नी किसे कहते हैं? अठन्नी रुपये का आधा भाग यानी 50 पैसे। तो कहता है, अम्मा मुझे एक अठन्नी दो, मैं जाकर मिट्टू को खरीद लाऊंगा। वह छोटा बालक था, उसे पता नहीं था कि बंदर की कीमत क्या है। वह तो जैसे से रोज़ अठन्नी 50 पैसे 25 पैसे मिलते उनकी टॉफ़ी चॉकलेट खाता, तो उसने सोचा कि 50 पैसे यानी अठन्नी में उस बंदर को वह खरीद कर ले आएगा। वह जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूँगा। वह भी मुझे न देखेगा तो रोएगा। क्यों? वह सोच रहा था जैसे उसे खुद को उस मिट्टू बंदर की याद आती, वैसे ही उस मिट्टू को भी उसकी याद आएगी। वह रोएगा, परेशान होगा, इसलिए वह अपनी माँ के पास जाता है और अठन्नी मांगता है। क्यों? ताकि वह उस बंदर को खरीद कर हमेशा अपने पास रखे और उसका दोस्त उससे दूर ना हो, इसलिए उसकी माँ के पास चला गया। माँ ने समझाया, बेटा बंदर किसी को प्यार नहीं करता। मैंने कहा था ना कि मनुष्य के दिमाग में एक बात है कि जानवर किसी के प्रेम नहीं करते हैं, जानवर किसी को धोखा दे सकते हैं, जानवरों का विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए उसकी माँ ने भी उसे समझाया कि बेटा बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वह तो बड़ा शैतान होता है, यहाँ आकर सबको काटेगा, मुफ्त में उल्हाने सुनने पड़ेंगे। उल्हाने उल्हाने यानी शिकायतें। जैसे हम कभी बदमाशी कर देते हैं तो कोई पड़ोसी आकर हमारी मम्मी को पापा को कहता है, हमारी शिकायत करता है, तो उसे बोलते हैं उल्हाने। तो माँ ने समझाया कि बेटा अगर बंदर आया वो पड़ोसियों को परेशान करेगा, किसी के कपड़े ले जाएगा, किसी बच्चे को डराएगा, तो लोग दिन भर शिकायतें करेंगे, तो इससे अच्छा उसे खरीदो मत। लेकिन लड़के पर माँ के समझाने का कोई असर न हुआ। क्यों? क्योंकि उसे तो हर कीमत पर वह मिट्टू बंदर चाहिए था, क्योंकि उसका दोस्त था, उसका मित्र था, इसलिए वह चाहता था वह उसे अपने पास रखे। वह रोने लगा। आखिर माँ ने मजबूर होकर उसे एक अठन्नी निकाल कर दे दी। जैसा हमारे साथ भी कभी कभी होता है, जब हम मम्मी पापा से किसी बात को लेकर जिद करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, तो अंत में उन्हें हमारी बात कभी कभी मानना पड़ती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है बड़े जो समझाते हूँ वह बात सही हो। अब उसे उसकी माँ अठन्नी निकाल कर दे देती है। अठन्नी पाकर गोपाल मारे खुशी के फूल उठा। क्यों? कि अब उसे लग रहा था कि वह उस मिट्टू बंदर को अपने पास ले आएगा, हमेशा उसे अपने साथ रखेगा। उसने अठन्नी को मिट्टी से मलकर खूब चमकाया। क्यों चमकाया? क्योंकि गोपाल छोटा बालक था, उसने देखा अठन्नी थोड़ी सी गंदी है तो उसे साफ कर देता, अच्छी तरह से मांज कर साफ मल कर साफ कर देता है, ताकि जब वह सर्कस के मालिक को वह अठन्नी दे तो सर्कस का मालिक ये बहाना न बनाए कि ये तो गंदा पैसा है, इसे तो मैं नहीं लूँगा। इसलिए गोपाल उस अठन्नी को चमका देता है और मिट्टू को खरीदने चला गया। लेकिन मिट्टू वहाँ दिखाई न दिया। गोपाल का दिल भर आया। दिल भर आने का मतलब है गोपाल अंदर से ही मन से बड़ा दुखी हुआ। उसे लगा हो सकता है वह कहीं चला गया हो, मिट्टू कहीं भाग तो नहीं गया, और वह सोचने लगा दुखी मन से कहीं मिट्टू भाग तो नहीं गया। मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब मिट्टू को मेरे हाथ बेचोगे? देखिए छोटा बालक था तो सीधा सर्कस के मालिक के पास गया। उसे ये नहीं मालूम कि बंदर कितना कीमती था उस सर्कस के मालिक के लिए। क्यों? क्योंकि बंदर के करतब को दिखाकर वह हजारों रुपए कमाता था, इसलिए
वह उसके पास गया और उसे कहा, क्यों साहब मिट्टू को हमारे हाथ बेचोगे? मालिक रोज उस मिट्टू से खेलते और खिलाते देखता था। किसे? उस गोपाल को। इसलिए हंसकर बोला, अब की बार आऊँगा तो तुम्हें मिट्टू दे दूंगा। ऐसा क्यों कहा? उसे पता था छोटा बालक है, अगर मैं इसे डांटूंगा, मना करूंगा तो दुखी होगा, रोने लग जाएगा। इसलिए उसका मन रखने के लिए उसे कहता है, मना भी नहीं करता है और कह देता है कि जब मैं अब की बार आऊँगा तो मिट्टू तुम्हें दे जाऊंगा, लेकिन अभी तो मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। गोपाल निराश होकर चला आया और मिट्टू को इधर उधर ढूंढने लगा। उसे ढूंढने में इतना मग्न था कि उसे किसी बात की खबर न थी। मग्न होना यानी सिर्फ उसी काम में उसका ध्यान था। उसके आसपास क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, उसे कुछ इस बात की खबर नहीं थी। उसे बिल्कुल न मालूम था कि वह चीते के कटघरे के पास आ गया। कटघरा यानी पिंजरा, वह पिंजरा जिसमें जानवर, हिंसक जानवरों को रखा जाता है ताकि वह भागकर पिंजरा तोड़कर कभी किसी मनुष्य को नुकसान न पहुंचा दे। चीता भीतर चुपचाप लेटा हुआ था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी तरफ ताक रहा था, देख रहा था। उसे क्या खबर थी कि चीते का तेज पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया, क्योंकि गोपाल पहले से ही दुखी था और वह उस मिट्टू को ढूंढ रहा था, अपने मित्र को देख रहा था। तो उसे इस बात की खबर ही नहीं कि तेज पंजा उसके पास पहुंच गया। वह इतना करीब था कि चीता उसका हाथ पकड़कर खींच ले। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे चीते के पिंजरे के पास चला गया और हिंसक जानवरों के, शेर, चीते, इनके नाखून बड़े तेज होते हैं। अगर वह पंजा उस गोपाल को लग जाता तो गोपाल को वो घायल कर देता। लेकिन तभी मिट्टू न मालूम कहाँ से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। क्यों? क्योंकि गोपाल का मित्र था। जब उसने देखा कि उसका मित्र गोपाल संकट में आ गया है, संकट में पड़ने वाला है, तो वह तुरंत उस चीते पर हमला कर देता है और उसके पंजे को अपने दांतों से काटने लगा। लेकिन चीता तो बंदर से बहुत ही ताकतवर होता है, इसलिए चीते ने दूसरा पंजा निकाला और उसे घायल कर दिया। मिट्टू को घायल कर दिया तो वहीं गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। मिट्टू की हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर लोग दौड़े, पर देखा कि मिट्टू बेहोश पड़ा है। क्यों? बंदर बड़ा ही कमज़ोर होता है। जब चीते ने उस पर पंजा मारा तो उस दर्द से, उस ज्वार से वह घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर गोपाल रोने लगा। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि लगता है मेरा मिट्टू बंदर मुझे छोड़कर चला गया है। तो उसे देखकर, उसकी हालत को देखकर रोने लगा। मिट्टू के घाव को तुरंत धोया गया, मरहम लगाया गया और थोड़ी देर में उसे होश आ गया। वह गोपाल की ओर बड़े ही प्यार की आंखों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, मैं तो अच्छा हो गया। मानो वह मिट्टू बंदर कह रहा हो कि गोपाल अब मत रो, मैं तो अच्छा हो चुका हूँ, तो तुम्हें किस बात की चिंता है, क्यों तुम व्यर्थ ही रो रहे हो। कई दिन मिट्टू की मरहम पट्टी होती रही और आखिर वह बिल्कुल अच्छा हो गया और गोपाल अब रोज उसे रोटियां खिलाने लगा। उस दिन के बाद उनकी मित्रता और भी दृढ़ हो गई और भी मजबूत हो गई। अब तो गोपाल रोजाना घर से खाना बनाकर, रोटियां बनाकर उसके लिए लेकर आता। देखिए प्यारे छात्रों, प्रस्तुत पाठ में प्रेम की भाषा पर जोर दिया गया है कि अगर मनुष्य जब जानवरों से प्यार करे और जानवरों को बदल सकता है, तो अगर मनुष्य से, मानव एक दूसरे मानव से सभी जाति पाति को भूलकर, धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भेदभाव को भूलकर वह सभी धर्मों को मानने वाले लोगों से प्यार से रहे, तो क्या उनके हृदय परिवर्तन नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो प्रस्तुत कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने इसी प्रेम पर जोर देते हुए मिट्टू और गोपाल की कहानी के माध्यम से समाज को संदेश देना चाहा कि अगर लोग
आपस में प्यार से रहें तो एक दूसरे के मन को भी बदला जा सकता है। आखिर कंपनी के चलने का दिन आया। गोपाल बड़ा ही रंजीता था, दुखी था। वह मिट्टू के कटघरे के पास खड़ा आंसू भरी आंखों से देख रहा था। क्यों देख रहा था? क्योंकि उसे मालिक ने मना कर दिया था। तो वह सोच रहा था कि आज के बाद हो सकता है मेरा मिट्टू दोस्त कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, मैं उसे देख नहीं पाऊंगा। इसलिए वह वहाँ खड़ा खड़ा उसकी ओर देख रहा था। मालिक ने आकर कहा, अगर तुम मिट्टू को पा जाओ तो उसका क्या करोगे? गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा, और क्या। मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं बिना तुमसे अठने लिए ये इसे तुम्हें उपहार में दे देता हूँ। गोपाल को कोई राज मिल गया हो। उसने मिट्टू को गोद में उठा लिया, पर मिट्टू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुँच गए। पर छात्रों, प्रस्तुत कहानी में गोपाल और मिट्टू दोनों मित्र थे और उनकी मित्रता को देखकर, उनके स्नेह को देखकर ही सर्कस के मालिक ने उस गोपाल को अपना बेशकीमती बंदर मिट्टू दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि ताकि वह दोनों ही मित्र आराम से खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकें। तो प्रस्तुत कहानी में मित्रता, प्रेम, भाईचारा आदि हमारे जीवन मूल्यों को दर्शाया गया है और ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर मनुष्य प्रेम से रहे, भाईचारे से रहे, तो हमारे समाज में होने वाले लड़ाई झगड़े बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। जानवरों पर जो अत्याचार किए जाते हैं वह अत्याचार समाप्त हो जाएंगे और जानवर भी हमारी तरह ही खुशी खुशी इस संसार में ईश्वर के बनाए हुए सुंदर दुनिया में आप प्यार से, स्नेह से रह सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मुस्कान भाग 6 के पाठ 2 मिट्टू कहानी का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कहानी में एक बंदर और एक बालक के मध्य हुई मित्रता और उस मित्रता के कारण बंदर का उस बालक की जान बचाना और बालक के द्वारा उस बंदर को अपना मित्र बनाना आदि घटनाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया है। प्रस्तुत कहानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई। मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जुड़े लम्हई नामक ग्राम में 31 जुलाई 1880 में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनकी प्रमुख कहानियाँ ईदगाह, पंच परमेश्वर, बैलों की कथा आदि प्रसिद्ध हैं। मुंशी प्रेमचंद ने हमेशा से ही सामाजिक कुरीतियों और समाज में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अपनी कहानियों का विषय बनाया और अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों को जागृत किया। प्रस्तुत कहानी में भी मनुष्य के द्वारा मूक पशुओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए एक बंदर की कहानी के द्वारा ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि एक मूक पशु भी प्रेम की भाषा समझता है। अगर मनुष्य उन जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करे तो चाहे मनुष्य ही विश्वासघात कर जाए, लेकिन जानवर कभी मनुष्य के साथ विश्वासघात नहीं करता है। स्नेह का मोल मूक पशु भी अच्छी तरह पहचानते हैं। प्रस्तुत कहानी में बंदर ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी अपने मनुष्य मित्र गोपाल को बचाने के लिए। प्रेमचंद की इसी मार्मिक कहानी को पढ़कर जानेंगे कि उन दोनों मित्रता कैसे हुई और बंदर ने जानकी बाजी कैसे लगाई। बंदरों के तमाशे तो आपने बहुत देखे होंगे। मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकलें करता है। उसकी शरारतें भी देखी होगी। उसे घरों से कपड़े उठाकर भागते हुए भी देखा होगा। पर आज आपको ऐसा हाल सुनाते हैं जिससे मालूम होगा कि बंदर लड़कों से दोस्ती भी निभा सकता है। यानी कि प्यारे छात्रों,
हमारे दिमाग में बंदर की कैसी छवि होती है कि बंदर बहुत बदमाश होते हैं, वह कपड़े उठाकर भाग जाते हैं, परेशान करते हैं, बच्चों को डराते हैं। लेकिन इस कहानी में एक बंदर ने अपने मनुष्य मित्र से दोस्ती निभाई, उसकी जान बचाई। वह किसने बचाई, वह इस कहानी से पढ़कर हम समझेंगे। कुछ दिन हुए, लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, चीता और भी कई तरह के जानवर थे। इनके सिवा एक बंदर मिट्ठू भी था। सर्कस देखा है आपने? सर्कस में अनेक करतब दिखाए जाते हैं वो जानवरों के द्वारा। तो अनेक जानवर तो होते ही, साथ में उस सर्कस कंपनी में एक मिट्ठू जानवर बंदर भी था। लड़कों के झुंड रोज इस जानवरों को देखने आया करते थे। मिट्ठू ही उन्हें सबसे अच्छा लगता। बंदर नटखट होता है तो बच्चों को जल्दी पसंद आ जाते हैं। शेर, हाथी, चीते, इनसे बच्चे डरते हैं तो इनके पास जाते नहीं हैं। तो सभी बच्चों को वह मिट्ठू बंदर बड़ा ही अच्छा लगता है। उन्हीं लड़कों में गोपाल भी था। वह रोज अपने और मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता। उसे शेर, भालू, चीते आदि से कोई प्रेम न था। वह तो मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर, केले लाता खिलाता। मिट्ठू भी उससे इतना हिल मिल गया कि बगैर उसके खिलाए कुछ न खाता। इस तरह दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई। देखिए प्यारे छात्रों, वह गोपाल धीरे धीरे बंदर से प्रेम करने लगा। उसे केले, मटर आदि खिलाता, प्यार से खिलाता, अच्छा व्यवहार करता। तो वह बंदर भी अब हमेशा उसका इंतज़ार करता रहता कि कब गोपाल आएगा और मुझे कुछ खिलाएगा। जब तक गोपाल नहीं आता वह कुछ नहीं खाता। देखिए, बंदर ना बोलता है ना सुनता है, लेकिन वह मनुष्य की तरह ना तो बोलता है और ना ही अपने विचार प्रकट कर सकता है, लेकिन वह प्रेम की भाषा समझता है। और बंदर ही नहीं, जितने भी मूक पशु हैं, वह हमारे घर में पले हुए कुत्ते हों, बिल्ली हों, गाय हों आदि हमारी प्रेम की भाषा समझते हैं और एक आवाज़ पर दौड़े चले आते हैं। वैसे ही वह बंदर भी उस गोपाल के कहने पर आसानी से उनके पास आ जाता और उससे प्रेम करता। एक दिन गोपाल ने सुना सर्कस कंपनी वहाँ से दूसरे शहर जा रही है। यह सुनकर उसे बड़ा रंज हुआ। रंज यानी दुख हुआ। दुख क्यों हुआ? क्योंकि उसे पता था अगर वह सर्कस कंपनी यहाँ से चली गई तो वह बंदर मिट्ठू को कभी नहीं मिल पाएगा। उसके दोस्त की उसे याद आती। इसी बात को सोचकर उसे बड़ा रंज होता है, बड़ा दुख होता है और इसका हल निकालने के लिए वह रोता हुआ अपनी माँ के पास चला आया और बोला, अम्मा मुझे एक अठन्नी दो। अठन्नी जानते? अठन्नी किसे कहते हैं? अठन्नी रुपये का आधा भाग यानी 50 पैसे। तो कहता है, अम्मा मुझे एक अठन्नी दो, मैं जाकर मिट्टू को खरीद लाऊंगा। वह छोटा बालक था, उसे पता नहीं था कि बंदर की कीमत क्या है। वह तो जैसे से रोज़ अठन्नी 50 पैसे 25 पैसे मिलते उनकी टॉफ़ी चॉकलेट खाता। तो उसने सोचा कि 50 पैसे यानी अठन्नी में उस बंदर को वह खरीद कर ले आएगा। वह जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूँगा। वह भी मुझे न देखेगा तो रोएगा। क्यों? वह सोच रहा था जैसे उसे खुद को उस मिट्टू बंदर की याद आती, वैसे ही उस मिट्टू को भी उसकी याद आएगी। वह रोएगा, परेशान होगा। इसलिए वह अपनी माँ के पास जाता है और अठन्नी मांगता है। क्यों? ताकि वह उस बंदर को खरीद कर हमेशा अपने पास रखे और उसका दोस्त उससे दूर ना हो। इसलिए उसकी माँ के पास चला गया। माँ ने समझाया, बेटा बंदर किसी को प्यार नहीं करता। मैंने कहा था ना कि मनुष्य के दिमाग में एक बात है कि जानवर किसी के प्रेम नहीं करते हैं। जानवर किसी को धोखा दे सकते हैं। जानवरों का विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए उसकी माँ ने भी उसे समझाया कि बेटा बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वह तो बड़ा शैतान होता है। यहाँ आकर सबको काटेगा, मुफ्त में उल्हाने सुनने पड़ेंगे। उल्हाने उल्हाने यानी शिकायतें। जैसे हम कभी बदमाशी कर देते हैं तो कोई पड़ोसी आकर हमारी मम्मी को, पापा को कहता है, हमारी शिकायत करता है, तो उसे बोलते हैं उल्हाने। तो माँ ने समझाया कि बेटा अगर बंदर आया
वह पड़ोसियों को परेशान करेगा, किसी के कपड़े ले जाएगा, किसी बच्चे को डराएगा, तो लोग दिन भर शिकायतें करेंगे। तो इससे अच्छा उसे खरीदो मत। लेकिन लड़के पर माँ के समझाने का कोई असर न हुआ। क्यों? क्योंकि उसे तो हर कीमत पर वह मिट्टू बंदर चाहिए था, क्योंकि उसका दोस्त था, उसका मित्र था, इसलिए वह चाहता था वह उसे अपने पास रखे। वह रोने लगा। आखिर माँ ने मजबूर होकर उसे एक अठन्नी निकाल कर दे दी। जैसा हमारे साथ भी कभी कभी होता है, जब हम मम्मी पापा से किसी बात को लेकर जिद करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, तो अंत में उन्हें हमारी बात कभी कभी मानना पड़ती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है बड़े जो समझाते हूँ वह बात सही हो। अब उसे उसकी माँ अठन्नी निकाल कर दे देती है। अठन्नी पाकर गोपाल मारे खुशी के फूल उठा। क्यों? कि अब उसे लग रहा था कि वह उस मिट्टू बंदर को अपने पास ले आएगा, हमेशा उसे अपने साथ रखेगा। उसने अठन्नी को मिट्टी से मलकर खूब चमकाया। क्यों चमकाया? क्योंकि गोपाल छोटा बालक था। उसने देखा अठन्नी थोड़ी सी गंदी है, तो उसे साफ कर देता, अच्छी तरह से मांज कर साफ मलकर साफ कर देता है, ताकि जब वह सर्कस के मालिक को वह अठन्नी दे तो सर्कस का मालिक ये बहाना न बनाए कि ये तो गंदा पैसा है, इसे तो मैं नहीं लूँगा। इसलिए गोपाल उस अठन्नी को चमका देता है और मिट्टू को खरीदने चला गया। लेकिन मिट्टू वहाँ दिखाई न दिया। गोपाल का दिल भर आया। दिल भर आने का मतलब है गोपाल अंदर से ही मन से बड़ा दुखी हुआ। उसे लगा हो सकता है वह कहीं चला गया हो, मिट्टू कहीं भाग तो नहीं गया। और वह सोचने लगा दुखी मन से, कहीं मिट्टू भाग तो नहीं गया। मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब, मिट्टू को मेरे हाथ बेचोगे? देखिए छोटा बालक था तो सीधा सर्कस के मालिक के पास गया। उसे ये नहीं मालूम कि बंदर कितना कीमती था उस सर्कस के मालिक के लिए। क्यों? क्योंकि बंदर के करतब को दिखाकर वह हजारों रुपए कमाता था। इसलिए वह उसके पास गया और उसे कहा, क्यों साहब, मिट्टू को हमारे हाथ बेचोगे? मालिक रोज उस मिट्टू से खेलते और खिलाते देखता था। किसे? उस गोपाल को। इसलिए हंसकर बोला, अब की बार आऊँगा तो तुम्हें मिट्टू दे दूँगा। ऐसा क्यों कहा? उसे पता था छोटा बालक है, अगर मैं इसे डांटूंगा, मना करूँगा तो दुखी होगा, रोने लग जाएगा। इसलिए उसका मन रखने के लिए उसे कहता है, मना भी नहीं करता है और कह देता है कि जब मैं अब की बार आऊँगा तो मिट्टू तुम्हें दे जाऊँगा, लेकिन अभी तो मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊँगा। गोपाल निराश होकर चला आया और मिट्टू को इधर उधर ढूंढने लगा। उसे ढूंढने में इतना मग्न था कि उसे किसी बात की खबर न थी। मग्न होना यानी सिर्फ उसी काम में उसका ध्यान था। उसके आसपास क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, उसे कुछ इस बात की खबर नहीं थी। उसे बिल्कुल न मालूम था कि वह चीते के कटघरे के पास आ गया। कटघरा यानी पिंजरा, वह पिंजरा जिसमें जानवर, हिंसक जानवरों को रखा जाता है ताकि वह भागकर पिंजरा तोड़कर कभी किसी मनुष्य को नुकसान न पहुंचा दे। चीता भीतर चुपचाप लेटा हुआ था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी तरफ ताक रहा था, देख रहा था। उसे क्या खबर थी कि चीते का तेज पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया, क्योंकि गोपाल पहले से ही दुखी था और वह उस मिट्टू को ढूंढ रहा था, अपने मित्र को देख रहा था। तो उसे इस बात की खबर ही नहीं कि तेज पंजा उसके पास पहुंच गया। वह इतना करीब था कि चीता उसका हाथ पकड़कर खींच ले। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे चीते के पिंजरे के पास चला गया और हिंसक जानवरों के, शेर, चीते, इनके नाखून बड़े तेज होते हैं। अगर वह पंजा उस गोपाल को लग जाता तो गोपाल को वो घायल कर देता। लेकिन तभी मिट्टू न मालूम कहाँ से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। क्यों? क्योंकि गोपाल का मित्र था। जब उसने देखा कि उसका मित्र गोपाल संकट में आ गया है, संकट में पड़ने वाला है, तो वह तुरंत उस चीते पर हमला कर देता है और उसके पंजे को अपने दांतों से काटने लगा। लेकिन चीता तो
बंदर से बहुत ही ताकतवर होता है, इसलिए चीते ने दूसरा पंजा निकाला और उसे घायल कर दिया। मिट्टू को घायल कर दिया, वो वहीं गिर पड़ा और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। मिट्टू की हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर लोग दौड़े, पर देखा कि मिट्टू बेहोश पड़ा है। क्यों? बंदर बड़ा ही कमज़ोर होता है। जब चीते ने उस पर पंजा मारा तो उस दर्द से, उस ज्वार से वह घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर गोपाल रोने लगा। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि लगता है मेरा मिट्टू बंदर मुझे छोड़कर चला गया है। तो उसे देखकर, उसकी हालत को देखकर रोने लगा। मिट्टू के घाव को तुरंत धोया गया, मरहम लगाया गया और थोड़ी देर में उसे होश आ गया। वह गोपाल की ओर बड़े ही प्यार की आंखों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, मैं तो अच्छा हो गया। मानो वह मिट्टू बंदर कह रहा हो कि गोपाल अब मत रो, मैं तो अच्छा हो चुका हूँ, तो तुम्हें किस बात की चिंता है, क्यों तुम व्यर्थ ही रो रहे हो। कई दिन मिट्टू की मरहम पट्टी होती रही और आखिर वह बिल्कुल अच्छा हो गया और गोपाल अब रोज़ उसे रोटियां खिलाने लगा। उस दिन के बाद उनकी मित्रता और भी दृढ़ हो गई और भी मजबूत हो गई। अब तो गोपाल रोजाना घर से खाना बनाकर, रोटियां बनाकर उसके लिए लेकर आता। देखिए प्यारे छात्रों, प्रस्तुत पाठ में प्रेम की भाषा पर जोर दिया गया है कि अगर मनुष्य जब जानवरों से प्यार करे और जानवरों को बदल सकता है, तो अगर मनुष्य से, मानव एक दूसरे मानव से सभी जाति पाति को भूलकर, धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भेदभाव को भूलकर वह सभी धर्मों को मानने वाले लोगों से प्यार से रहे, तो क्या उनके हृदय परिवर्तन नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो प्रस्तुत कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने इसी प्रेम पर जोर देते हुए मिट्टू और गोपाल की कहानी के माध्यम से समाज को संदेश देना चाहा कि अगर लोग आपस में प्यार से रहें तो एक दूसरे के मन को भी बदला जा सकता है। आखिर कंपनी के चलने का दिन आया। गोपाल बड़ा ही रंजीता था, दुखी था। वह मिट्टू के कटघरे के पास खड़ा आंसू भरी आंखों से देख रहा था। क्यों देख रहा था? क्योंकि उसे मालिक ने मना कर दिया था। तो वह सोच रहा था कि आज के बाद हो सकता है मेरा मिट्टू दोस्त कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, मैं उसे देख नहीं पाऊंगा, इसलिए वह वहाँ खड़ा खड़ा उसकी ओर देख रहा था। मालिक ने आकर कहा, अगर तुम मिट्टू को पा जाओ तो उसका क्या करोगे? गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा, और क्या। मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं बिना तुमसे अठन्नी लिए इसे तुम्हें उपहार में दे देता हूँ। गोपाल को कोई राज मिल गया हो, उसने मिट्टू को गोद में उठा लिया, पर मिट्टू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुँच गए। पर छात्रों, प्रस्तुत कहानी में गोपाल और मिट्टू दोनों मित्र थे और उनकी मित्रता को देखकर, उनके स्नेह को देखकर ही सर्कस के मालिक ने उस गोपाल को अपना बेशकीमती बंदर मिट्टू दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि ताकि वह दोनों ही मित्र आराम से खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकें। तो प्रस्तुत कहानी में मित्रता, प्रेम, भाईचारा आदि हमारे जीवन मूल्यों को दर्शाया गया है और ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर मनुष्य प्रेम से रहे, भाईचारे से रहे, तो हमारे समाज में होने वाले लड़ाई झगड़े बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। जानवरों पर जो अत्याचार किए जाते हैं वह अत्याचार समाप्त हो जाएंगे और जानवर भी हमारी तरह ही खुशी खुशी इस संसार में, ईश्वर के बनाए हुए सुंदर दुनिया में आप प्यार से, स्नेह से रह सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मुस्कान भाग 6 के पाठ 2 मिट्टू कहानी का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कहानी में एक बंदर और एक बालक के मध्य हुई मित्रता और उस मित्रता के कारण बंदर का उस बालक की जान बचाना और बालक के द्वारा उस बंदर को अपना मित्र बनाना आदि घटनाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया है। प्रस्तुत कहानी
मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई। मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जुड़े लम्ही नामक ग्राम में 31 जुलाई 1880 में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनकी प्रमुख कहानियाँ ईदगाह, पंच परमेश्वर, बैलों की कथा आदि प्रसिद्ध हैं। मुंशी प्रेमचंद ने हमेशा से ही सामाजिक कुरीतियों और समाज में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अपनी कहानियों का विषय बनाया और अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों को जागृत किया। प्रस्तुत कहानी में भी मनुष्य के द्वारा मूक पशुओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए एक बंदर की कहानी के द्वारा ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि एक मूक पशु भी प्रेम की भाषा समझता है। अगर मनुष्य उन जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करे तो चाहे मनुष्य ही विश्वासघात कर जाए, लेकिन जानवर कभी मनुष्य के साथ विश्वासघात नहीं करता है। स्नेह का मोल मूक पशु भी अच्छी तरह पहचानते हैं। प्रस्तुत कहानी में बंदर ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी अपने मनुष्य मित्र गोपाल को बचाने के लिए। प्रेमचंद की इसी मार्मिक कहानी को पढ़कर जानेंगे कि उन दोनों में मित्रता कैसे हुई और बंदर ने जानकी बाजी कैसे लगाई। बंदरों के तमाशे तो आपने बहुत देखे होंगे। मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकलें करता है। उसकी शरारतें भी देखी होगी। उसे घरों से कपड़े उठाकर भागते हुए भी देखा होगा। पर आज आपको ऐसा हाल सुनाते हैं जिससे मालूम होगा कि बंदर लड़कों से दोस्ती भी निभा सकता है। यानी कि प्यारे छात्रों, हमारे दिमाग में बंदर की कैसी छवि होती है कि बंदर बहुत बदमाश होते हैं, वह कपड़े उठाकर भाग जाते हैं, परेशान करते हैं, बच्चों को डराते हैं। लेकिन इस कहानी में एक बंदर ने अपने मनुष्य मित्र से दोस्ती निभाई, उसकी जान बचाई। वह किसने बचाई, वह इस कहानी से पढ़कर हम समझेंगे। कुछ दिन हुए लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, चीता और भी कई तरह के जानवर थे। इनके सिवा एक बंदर मिट्ठू भी था। सर्कस देखा है आपने? सर्कस में अनेक करतब दिखाए जाते हैं। वो जानवरों के द्वारा तो अनेक जानवर तो होते ही, साथ में उस सर्कस कंपनी में एक मिट्ठू जानवर बंदर भी था। लड़कों के झुंड रोज इस जानवरों को देखने आया करते थे। मिट्ठू ही उन्हें सबसे अच्छा लगता। बंदर नटखट होता है तो बच्चों को जल्दी पसंद आ जाते हैं। शेर, हाथी, चीते, इनसे बच्चे डरते हैं तो इनके पास जाते नहीं हैं। तो सभी बच्चों को वो मिट्ठू बंदर बड़ा ही अच्छा लगता है। उन्हीं लड़कों में गोपाल भी था। वह रोज अपने और मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता। उसे शेर, भालू, चीते आदि से कोई प्रेम न था। वह तो मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर, केले लाता खिलाता। मिट्ठू भी उससे इतना हिल मिल गया कि बगैर उसके खिलाए कुछ न खाता। इस तरह दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई। देखिए प्यारे छात्रों, वह गोपाल धीरे धीरे से बंदर से प्रेम करने लगा। उसे केले, मटर आदि खिलाता, प्यार से खिलाता, अच्छा व्यवहार करता। तो बंदर भी अब हमेशा उसका इंतज़ार करता रहता कि कब गोपाल आएगा और मुझे कुछ खिलाएगा। जब तक गोपाल नहीं आता वह कुछ नहीं खाता। देखिए, बंदर ना बोलता है ना सुनता है, लेकिन वह मनुष्य की तरह ना तो बोलता है और ना ही अपने विचार प्रकट कर सकता है, लेकिन वह प्रेम की भाषा समझता है। और बंदर ही नहीं, जितने भी मूक पशु हैं, वह हमारे घर में पले हुए कुत्ते हों, बिल्ली हों, गाय हों आदि हमारी प्रेम की भाषा समझते हैं और एक आवाज़ पर दौड़े चले आते हैं। वैसे ही वह बंदर भी उस गोपाल के कहने पर आसानी से उनके पास आ जाता और उससे प्रेम करता। एक दिन गोपाल ने सुना सर्कस कंपनी वहाँ से दूसरे शहर जा रही है। यह सुनकर उसे बड़ा रंज हुआ। रंज यानी दुख हुआ। दुख क्यों हुआ? क्योंकि उसे पता था अगर वह सर्कस कंपनी यहाँ से चली गई तो वह बंदर मिट्ठू को कभी नहीं मिल पाएगा। उसके दोस्त की उसे याद आती। इसी बात को सोचकर उसे बड़ा रंज होता है।
बड़ा दुख होता है और इसका हल निकालने के लिए वह रोता हुआ अपनी माँ के पास चला आया और बोला, अम्मा मुझे एक अठन्नी दो। अठन्नी जानते, अठन्नी किसे कहते हैं? अठन्नी रुपये का आधा भाग यानी 50 पैसे। तो कहता है, अम्मा मुझे एक अठन्नी दो, मैं जाकर मिट्टू को खरीद लाऊंगा। वह छोटा बालक था, उसे पता नहीं था कि बंदर की कीमत क्या है। वह तो जैसे से रोज़ अठन्नी 50 पैसे 25 पैसे मिलते उनकी टॉफ़ी चॉकलेट खाता, तो उसने सोचा कि 50 पैसे यानी अठन्नी में उस बंदर को वह खरीद कर ले आएगा। वह जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूँगा। वह भी मुझे न देखेगा तो रोएगा। क्यों? वह सोच रहा था जैसे उसे खुद को उस मिट्टू बंदर की याद आती, वैसे ही उस मिट्टू को भी उसकी याद आएगी। वह रोएगा, परेशान होगा, इसलिए वह अपनी माँ के पास जाता है और अठन्नी मांगता है। क्यों? ताकि वह उस बंदर को खरीद कर हमेशा अपने पास रखे और उसका दोस्त उससे दूर ना हो, इसलिए उसकी माँ के पास चला गया। माँ ने समझाया, बेटा बंदर किसी को प्यार नहीं करता। मैंने कहा था ना कि मनुष्य के दिमाग में एक बात है कि जानवर किसी के प्रेम नहीं करते हैं, जानवर किसी को धोखा दे सकते हैं, जानवरों का विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए उसकी माँ ने भी उसे समझाया कि बेटा बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वह तो बड़ा शैतान होता है, यहाँ आकर सबको काटेगा, मुफ्त में उल्हाने सुनने पड़ेंगे। उल्हाने उल्हाने यानी शिकायतें। जैसे हम कभी बदमाशी कर देते हैं तो कोई पड़ोसी आकर हमारी मम्मी को पापा को कहता है, हमारी शिकायत करता है, तो उसे बोलते हैं उल्हाने। तो माँ ने समझाया कि बेटा अगर बंदर आया वो पड़ोसियों को परेशान करेगा, किसी के कपड़े ले जाएगा, किसी बच्चे को डराएगा, तो लोग दिन भर शिकायतें करेंगे, तो इससे अच्छा उसे खरीदो मत। लेकिन लड़के पर माँ के समझाने का कोई असर न हुआ। क्यों? क्योंकि उसे तो हर कीमत पर वह मिट्टू बंदर चाहिए था, क्योंकि उसका दोस्त था, उसका मित्र था, इसलिए वह चाहता था वह उसे अपने पास रखे। वह रोने लगा। आखिर माँ ने मजबूर होकर उसे एक अठन्नी निकाल कर दे दी। जैसा हमारे साथ भी कभी कभी होता है, जब हम मम्मी पापा से किसी बात को लेकर जिद करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, तो अंत में उन्हें हमारी बात कभी कभी मानना पड़ती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है बड़े जो समझाते हूँ वह बात सही हो। अब उसे उसकी माँ अठन्नी निकाल कर दे देती है। अठन्नी पाकर गोपाल मारे खुशी के फूल उठा। क्यों? कि अब उसे लग रहा था कि वह उस मिट्टू बंदर को अपने पास ले आएगा, हमेशा उसे अपने साथ रखेगा। उसने अठन्नी को मिट्टी से मलकर खूब चमकाया। क्यों चमकाया? क्योंकि गोपाल छोटा बालक था, उसने देखा अठन्नी थोड़ी सी गंदी है तो उसे साफ कर देता, अच्छी तरह से मांज कर साफ मल कर साफ कर देता है, ताकि जब वह सर्कस के मालिक को वह अठन्नी दे तो सर्कस का मालिक ये बहाना न बनाए कि ये तो गंदा पैसा है, इसे तो मैं नहीं लूँगा। इसलिए गोपाल उस अठन्नी को चमका देता है और मिट्टू को खरीदने चला गया। लेकिन मिट्टू वहाँ दिखाई न दिया। गोपाल का दिल भर आया। दिल भर आने का मतलब है गोपाल अंदर से ही मन से बड़ा दुखी हुआ। उसे लगा हो सकता है वह कहीं चला गया हो, मिट्टू कहीं भाग तो नहीं गया, और वह सोचने लगा दुखी मन से कहीं मिट्टू भाग तो नहीं गया। मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब मिट्टू को मेरे हाथ बेचोगे? देखिए छोटा बालक था तो सीधा सर्कस के मालिक के पास गया। उसे ये नहीं मालूम कि बंदर कितना कीमती था उस सर्कस के मालिक के लिए। क्यों? क्योंकि बंदर के करतब को दिखाकर वह हजारों रुपए कमाता था। इसलिए वह उसके पास गया और उसे कहा, क्यों साहब मिट्टू को हमारे हाथ बेचोगे? मालिक रोज उस मिट्टू से खेलते और खिलाते देखता था। किसे? उस गोपाल को। इसलिए हंसकर बोला, अब की बार आऊँगा तो तुम्हें मिट्टू दे दूँगा। ऐसा क्यों कहा? उसे पता था छोटा बालक है, अगर मैं इसे डांटूंगा, मना करूँगा तो दुखी होगा, रोने लग जाएगा। इसलिए उसका मन रखने के लिए उसे कहता है, मना भी नहीं करता है और कह देता है कि जब मैं अब की बार आऊँगा तो मिट्टू तुम्हें दे जाऊँगा, लेकिन अभी तो मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊँगा। गोपाल निराश होकर चला आया।
और मिट्टू को इधर उधर ढूंढने लगा। उसे ढूंढने में इतना मग्न था कि उसे किसी बात की खबर न थी। मग्न होना यानी सिर्फ उसी काम में उसका ध्यान था। उसके आसपास क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, उसे कुछ इस बात की खबर नहीं थी। उसे बिल्कुल न मालूम था कि वह चीते के कटघरे के पास आ गया। कटघरा यानी पिंजरा, वह पिंजरा जिसमें जानवर, हिंसक जानवरों को रखा जाता है ताकि वह भागकर, पिंजरा तोड़कर कभी किसी मनुष्य को नुकसान न पहुंचा दे। चीता भीतर चुपचाप लेटा हुआ था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी तरफ ताक रहा था, देख रहा था। उसे क्या खबर थी कि चीते का तेज पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया, क्योंकि गोपाल पहले से ही दुखी था और वह उस मिट्टू को ढूंढ रहा था, अपने मित्र को देख रहा था। तो उसे इस बात की खबर ही नहीं कि तेज पंजा उसके पास पहुंच गया। वह इतना करीब था कि चीता उसका हाथ पकड़कर खींच ले। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे चीते के पिंजरे के पास चला गया और हिंसक जानवरों के, शेर, चीते, इनके नाखून बड़े तेज होते हैं। अगर वह पंजा उस गोपाल को लग जाता तो गोपाल को वो घायल कर देता। लेकिन तभी मिट्टू न मालूम कहाँ से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। क्यों? क्योंकि गोपाल का मित्र था। जब उसने देखा कि उसका मित्र गोपाल संकट में आ गया है, संकट में पड़ने वाला है, तो वह तुरंत उस चीते पर हमला कर देता है और उसके पंजे को अपने दांतों से काटने लगा। लेकिन चीता तो बंदर से बहुत ही ताकतवर होता है, इसलिए चीते ने दूसरा पंजा निकाला और उसे घायल कर दिया। मिट्टू को घायल कर दिया तो वहीं गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। मिट्टू की हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर लोग दौड़े, पर देखा कि मिट्टू बेहोश पड़ा है। क्यों? बंदर बड़ा ही कमज़ोर होता है। जब चीते ने उस पर पंजा मारा तो उस दर्द से, उस ज्वार से वह घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर गोपाल रोने लगा। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि लगता है मेरा मिट्टू बंदर मुझे छोड़कर चला गया है। तो उसे देखकर, उसकी हालत को देखकर रोने लगा। मिट्टू के घाव को तुरंत धोया गया, मरहम लगाया गया और थोड़ी देर में उसे होश आ गया। वह गोपाल की ओर बड़े ही प्यार की आंखों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, मैं तो अच्छा हो गया। मानो वह मिट्टू बंदर कह रहा हो कि गोपाल अब मत रो, मैं तो अच्छा हो चुका हूँ, तो तुम्हें किस बात की चिंता है, क्यों तुम व्यर्थ ही रो रहे हो। कई दिन मिट्टू की मरहम पट्टी होती रही और आखिर वह बिल्कुल अच्छा हो गया और गोपाल अब रोज उसे रोटियां खिलाने लगा। उस दिन के बाद उनकी मित्रता और भी दृढ़ हो गई और भी मजबूत हो गई। अब तो गोपाल रोजाना घर से खाना बनाकर, रोटियां बनाकर उसके लिए लेकर आता। देखिए प्यारे छात्रों, प्रस्तुत पाठ में प्रेम की भाषा पर जोर दिया गया है कि अगर मनुष्य जब जानवरों से प्यार करे और जानवरों को बदल सकता है, तो अगर मनुष्य से, मानव एक दूसरे मानव से सभी जाति पाति को भूलकर, धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भेदभाव को भूलकर वह सभी धर्मों को मानने वाले लोगों से प्यार से रहे, तो क्या उनके हृदय परिवर्तन नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो प्रस्तुत कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने इसी प्रेम पर जोर देते हुए मिट्टू और गोपाल की कहानी के माध्यम से समाज को संदेश देना चाहा कि अगर लोग आपस में प्यार से रहें तो एक दूसरे के मन को भी बदला जा सकता है। आखिर कंपनी के चलने का दिन आया। गोपाल बड़ा ही रंजीदा था, दुखी था। वह मिट्टू के कटघरे के पास खड़ा आंसू भरी आंखों से देख रहा था। क्यों देख रहा था? क्योंकि उसे मालिक ने मना कर दिया था। तो वह सोच रहा था कि आज के बाद हो सकता है मेरा मिट्टू दोस्त कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, मैं उसे देख नहीं पाऊंगा, इसलिए वह वहाँ खड़ा खड़ा उसकी ओर देख रहा था। मालिक ने आकर कहा, अगर तुम मिट्टू को पा जाओ तो उसका क्या करोगे? गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा और क्या।
मालिक ने कहा अच्छी बात है, मैं बिना तुमसे अठन्नी लिए ये इसे तुम्हें उपहार में दे देता हूँ। गोपाल को कोई राज मिल गया हो, उसने मिट्टू को गोद में उठा लिया, पर मिट्टू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुँच गए। पर छात्रों, प्रस्तुत कहानी में गोपाल और मिट्टू दोनों मित्र थे और उनकी मित्रता को देखकर, उनके स्नेह को देखकर ही सर्कस के मालिक ने उस गोपाल को अपना बेशकीमती बंदर मिट्टू दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि ताकि वह दोनों ही मित्र आराम से खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकें। तो प्रस्तुत कहानी में मित्रता, प्रेम, भाईचारा आदि हमारे जीवन मूल्यों को दर्शाया गया है और ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर मनुष्य प्रेम से रहे, भाईचारे से रहे, तो हमारे समाज में होने वाले लड़ाई झगड़े बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। जानवरों पर जो अत्याचार किए जाते हैं वह अत्याचार समाप्त हो जाएंगे और जानवर भी हमारी तरह ही खुशी खुशी इस संसार में ईश्वर के बनाए हुए सुंदर दुनिया में आप प्यार से, स्नेह से रह सकते हैं।